हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू शर्का ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे आपको कि मार्केट का जो लेटेस्ट और बिग न्यूज़ आज के लिए क्या है। तो और उसके साथ-साथ बात करेंगे एफआईआईज़, डीआईज़ का जो एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ में क्या चेंजमेंट देखने के लिए मिल रहा है और 2025 एंड 2026। तो मेरे साथ बुद्धदेव सर है, जो सारी चीज़ों को आप लोगों को विस्तार से समझाने का कोशिश करेंगे। तो ये सेशन आप लोगों को कैसे लग रहा है, डेफिनिटली बताइएगा। और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट इंडियन मार्केट में किस तरीके से आ सकता है, खास करके हम ब्रेन ऑयल का चार्ट देखेंगे, खास करके हम ग्लोबल जो गोल्ड एक्सस इसका चार्ट देखेंगे। तो इन चार्ट से आपको इंडियन मार्केट का एक ओवरव्यू, रोड मैप या फिर सिचुएशन आपको समझ में आता है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो आज का न्यूज़ है। तो कौन सी न्यूज़ के ऊपर बात करें आज सबसे पहले? खास करके हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज, जो न्यूज़ एक है, हाँ डेफिनेटली सबका ऊपर यही चिंता है कि जो वॉर का सिचुएशन पे वो तेल के ऊपर, ऑयल के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं, देखिए कि यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं, जो 73% इंक्रीज हुआ है जब से वॉर का शुरुआत हुआ है। तो वही बता रहा है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से मतलब सर आप क्या बताना चाहेंगे? कि ग्लोबल जो वार सिचुएशन है उस वार सिचुएशन को लेकर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट तेल और गैस मतलब ऑयल एंड गैस सेक्टर पर जो हुआ है स्पेशली इंडियन कॉन्टिनेंट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट पिछले दिन भी हमने बात किया था हम्म। कि हाँ, सबसे कल भी ज़्यादा। हमने इसी के ऊपर बात किया कि ट्रम्प साहब ने कुछ फिर से हाँ, ईरान के ऊपर बड़ा कार्रवाई करने जा रहे राइट। हैं, और बड़ा कार्रवाई करेंगे तो अभी तक तो 73% हाइक हो चुका है हाँ, ऑयल का प्राइस में। तो उसी कारण अगर हम देखें तो जिस दिन से वार का शुरुआत हुआ है उससे पहले इंडियन एनर्जी सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट्स है उनका जो कॉस्ट था, हाँ, ठीक है, हाँ, चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट समझिए या फिर कुछ और, तो उसमें 73% का चार्ज वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये कोई भी एक इकोनॉमी के लिए या कंट्री के लिए हम्म। छोटा बात नहीं है। आगे अच्छा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो और ज्यादा और ज़्यादा, ऑयल के ऊपर हाँ, इफेक्ट पड़ सकता पड़ है। एक सकता है। न्यूज आप बता रहे थे फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर, हाँ, क्या था क्योंकि वो न्यूज? इंडिया मेनली क्या है कि देखिए ये तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फार्मिंग है, फार्मिंग डिपेंडेंट एक कंट्री है हाँ बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर हमारे जितने भी मतलब कि प्लानिंग होता है, प्रोडक्शन जो भी होता है, तो फार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है प्रोडक्शन जो भी होता है वहाँ पर। हाँ, तो उसमें क्या है कि फर्टिलाइज़र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी, डेफिनेटली ठीक है। डेफिनेटली। तो ये फर्टिलाइज़र और कुछ हम एनर्जी का बात करें तो इसका जो सप्लाई है वो उसके लिए इंडिया को कुछ हद तक रसिया के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, अच्छा, फर्टिलाइजर, अच्छा। ठीक है। ओके। तो वार सिचुएशन के चलते रसिया के साथ इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो हाँ। इंडिया मतलब बरकरार रखने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है कि बीच में ट्रम्प साहब आ रही है बार बार, ओके, ठीक है। ओके। तो इसके बदौलत क्या है कि जो हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। अच्छा। तो इंडिया का जो मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, हुँ, वो उसका इनिशिएटिव हम कह सकते हैं या फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव कह सकते हैं, ठीक है अच्छा। क्या। तो उसने इनिशिएटिव ये लिया है कि रसिया के साथ ये जो रिलेशन है हुँ, वो बरकरार रहे, और हमारा पुतिन साहब भी एश्योर किया है कि ठीक है, हम इंडिया के साथ फर्टिलाइजर और एनर्जी को लेकर हमारा जो भी डील है, ट्रेड डील है या फिर जो भी रिलेशन है वो आगे कंटिन्यू रहेगा, उसमें दिक्कत वाले बात कुछ भी नहीं आएगा, हुँ, ठीक है। हम कुछ कुछ ग्रोथ और प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इसका इफेक्ट देखने को भी मिला फर्टिलाइजर सेक्टर में और एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। अच्छा, अच्छा। एक एक हम और न्यूज़ देख रहे थे, जहाँ पे जो हमारा 11 कंट्रीज़ हाँ एक हाँ, साथ अपना बिज़नेस डील राइट राइट को राइट। और मजबूत करने जा रहा है। तो ब्रिक्स का जो मतलब कि समिट होता है, हाँ, जो एक मीटिंग कह सकते हैं आप, इंटर कंट्री मीटिंग होता है, उसमें 5 बड़ा देश है, मतलब 5 मेनली बड़ा, जो शुरुआत हुआ था हाँ, 5 बिग कंट्री के बिग साथ कंट्री के शुरुआत हुआ था। साथ, ठीक है। एक्चुअली ब्रिक्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, मैं थोड़ा-सा बात कर हाँ, कर हाँ, लेता हाँ, हूँ। बताइए। तो ब्रिक्स का जो मीटिंग होता है, ब्रिक्स का जो मीटिंग होता है, वो शुरुआत हुआ था 5 कंट्री के साथ, और अभी वो 11 कंट्री एक साथ जुड़ चुके हैं। पिछले साल में इसका एक बड़ा इफ़ेक्ट आया था मार्केट के ऊपर, हाँ, डायरेक्ट ओके? इम्पैक्ट आया था। तो ये क्यों नहीं आएँगे मार्केट के ऊपर? क्योंकि जब 11 कंट्रीज़ एक साथ अपना बिज़नेस इकोनॉमी को बढ़ने का एक मीटिंग करने जा रही,
ठीक है, तो मुझे लगता है ये अभी के लिए सबसे सुर्खियां में खबर हो सकता है कि ये 11 कंट्री कब आ रहे हैं ना, सितंबर सेकेंड वीक में। सितंबर सेकेंड वीक में इंडिया में हो रहा है ये मीटिंग आज, इस बार इंडिया में हो रहा है। और जब देखिए, जब कोई T20 होता है, जब कोई और कुछ ग्लोबली इवेंट इंडिया में होता है, तो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट कंट्री में डेफिनेटली मिलता है, ठीक है डेफिनेटली नहीं? मिलता है। अगर मैं आपका घर में जाके कुछ मीटिंग करूंगा और आपका खिलाफ बोलने में मुझे ना कुछ हाँ हाँ, डेफिनेटली। रुकेगा, तो इसलिए जब हमारा कंट्री में कुछ मीटिंग हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस आप सोच सकते हैं कि इस मीटिंग के बाद कुछ अच्छा ही इंडिया को मिल सकता है। तो ये विक्स क्या है, विक्स है कि 11 कंट्रीज एक साथ मिलके अपना बिजनेस, अपना कंट्री के इकोनॉमिक्स को और इम्प्रूव करने का मीटिंग आप बता सकते हैं, चाहे वो बिजनेस डील के साथ हो, चाहे डॉलर का प्राइस को किसी तरीके से हेर फेर करके बिजनेस में और एम्प्लॉय करके। तो ये मीटिंग के ऊपर डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, सितंबर सेकेंड वीक, ओके। और साथ में हम डिस्कस करने जा रहे थे FIDIs का जो हाँ डेटा जो हम लोगों डेटा को जो मिल है, रहा है तो इन्फॉर्मेशन। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन का माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये देखिए कि FIDIs इन दिनों पे क्या रहा है 2025-6 में। तो आप देख पा रहे हैं 2025-6 में हाँ, यहाँ 2025-6 में क्या था, वहाँ पर ग्रॉस और जो नेट जो मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इनपुट आउटपुट था, उसमें हाँ अब हम देखेंगे तो वहाँ पर इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हुआ था, ठीक है। उसका इफेक्ट भी वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला था। लेकिन अभी आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26-7 का हम बात करें तो उसमें स्टेबिलिटी हमको देखने को मिल रहा है। अभी क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम जांच करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा पार्टिसिपेशंस भी कर रहे हैं, ज़्यादा इन्फ्लोज भी वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हमारा जो इकोनॉमिक रिसर्चर्स है वो प्रिडिक्ट ये भी कर रहे हैं कि आने वाले दिन में और ज़्यादा वहाँ पर शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉरेन पार्टिसिपेशन हो उनका आ जाए। अच्छा, कुछ inflow दिन भी। पहले आप एक न्यूज़ मुझे बता रहे थे कि हाँ शायद, मुझे याद नहीं है अभी, वो फॉरेन पार्टिसिपेंट के ऊपर कुछ टैक्सेस का लेस किया है। हाँ हाँ, राइट राइट। ये वो हुआ था कि हमारा जब रूपी, हाँ ठीक है, हाँ, रूपी का ग्लोबलाइजेशन मान लीजिए, ठीक यस है, यस, रूपी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है, देखने को मिल रहा है वहाँ पर। क्योंकि जो हमारा बाहर से जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे या पर हमारा जो बड़े कंपनीज बाहर में अपना पार्टिसिपेट बिजनेस करने करेंगे, जाएंगे, हाँ। उसको डायरेक्ट डायरेक्ट रूपी में वो पेमेंट ले पाएंगे, दे पाएंगे, ठीक हाँ, है। ये तो एक बड़ा चीज है ही है, हाँ ठीक है। तो देखिए, कहने वाली बात ये है कि जो FIDIs ने 2025-26 में कंटिन्यू घटता हुआ दिखाई दे रहा था, कंटिन्यू लोग सिलेक्ट करके बाहर जा रहे थे। बट अगर 2026 का जो अभी 3-4 महीने हुए हैं, इसके अंदर हम देखें तो उसको वापसी नजर आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लॉजिक समझाना चाहूंगा हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको। जब FIs निकल रहे थे तो उसका जगह भरपाई कर रहे थे DIs, राइट। क्योंकि नहीं तो मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाना था, हाँ ठीक है। और जब उनको जगह भरपाई कर रहे थे, तो अभी अगर DIs स्टेबल रहा मार्केट में और FIs फिर से आने लगे, तो डेफिनेटली इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट में मिलने को दिखाई दे सकता है। बट एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा वीडियो सीरीज है, ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है, इंफॉर्मेशनल पर्पस है। राइट। आप लोग कभी ये मत सोचिएगा कि इन्होंने ये बोल दिया, इन्होंने ये बोल दिया तो मार्केट हाँ इतना से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नहीं, इसमें हमारा कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस बातों में आप लोग इन्वेस्ट डेफिनेटली मत करना कभी भी। आप कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका सलाहकार से सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट करें, एकदम। ओके। चलिए, और कुछ है क्या आज? वो जो ग्लोबल मार्केट में कुछ हलचल दिखने को मिल रहा था हमारे जो इंटरनेशनल गोल्ड और ब्रेंट में, हाँ ठीक हाँ है, हाँ, उसके ऊपर कुछ बातचीत उसका कर रहे चार्ट थे। नहीं दिखाया ना? नहीं दिखाया शायद। हाँ, देखिए, खास करके जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि ग्लोबल गोल्ड का प्राइस अभी है 4641। तो कंटिन्यू हम जब से आपको वीडियोस बनाए थे तो यहाँ पे था, और लगभग 1000 पॉइंट का एक्सपेक्ट किया था यहाँ से, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ 500 पॉइंट ही हुआ इसका रैली, राइट। तो मुझे कोई ना कोई इसका अगर टेक्निकल चार्ट देखूं तो इस जोन पे देखिए, जब जब यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा था ना, यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा था, सॉरी, इस कैंडल के बाद तो मेरा एक स्टूडेंट आकर बैठा हुआ था, ठीक है। तो जगह देखिए, ये जगह देखिए। तो इस दिन एक स्टूडेंट आके बैठे हुए थे हमारे साथ, बोला सर कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो उनको मैं बताया था, देखो ये एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है आपको, ये जो हाई प्राइस है,
तो इस हाई प्राइस में मार्केट का सपोर्ट लेने का चांसेस है डेफिनेटली। शाम तक ही हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। और अभी जो कंडीशन बन रहा है, आप ध्यान रखिए कि ये जो हाई प्राइस है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद जहां आता है इसका सपोर्टिंग वही बन सकता है कि नहीं? एकदम ओके, क्योंकि गोल्ड अभी तक गोल्ड में ऐसे कुछ नहीं आया है, कुछ न्यूज नहीं आया है कि गोल्ड का प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या कुछ खराबी आ जाए, ठीक है। तो गोल्ड मुझे लगता है कि जो हाई बनाया था, एक बार गोल्ड का वो हाई टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अच्छा। बट क्या है, इसका बीच बीच में रेजिस्टेंस तो मिलता ही है प्राइस एक्शन, तो वो आपको बीच बीच में देखने को मिल सकता है। अच्छा, और एक अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है, ब्रेन ऑयल के ऊपर कमी आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो कल भी शायद हम डिस्कस किए थे कि ये जो जोन है, ये एक डबल टॉप का काम कर रहा है। यहाँ पे डबल टॉप बना, यहाँ से प्रॉफिट मतलब बुकिंग उसके ऊपर सेलर बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से होता है, बिल्कुल इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो इसके ऊपर एक डबल टॉप सिचुएशन बना, वहां से सेल अप आया, और सेल अप अगर एक कंटिन्यू एक दिन और रहा तो ब्रेन ऑयल का प्रॉफिट बुकिंग करना और हमारा फाइनेंशियल मार्केट में इंक्रीजिंग होना, ये बिल्कुल जैसे एफआईडीआई जैसे एक जेब से निकलता है एक जेब से आता है, तो इसका भी काम ऐसे ही होता है। तो ये हमने बहुत बार आप लोगों को समझाया हूँ। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन मिल ही गया होगा कि आप किस तरीके से मार्केट में रहेंगे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट ना रेंज बाउंड हमेशा नहीं रहता है, ये ध्यान रखिएगा। 80% टाइम रेंज बाउंड रहता है, 20% टाइम मोमेंटम रहता है। तो वो मोमेंटम टाइम में हम सोचते हैं कि इतना भाग गया है, अब क्या करें, बट आपको वो जगह आइडेंटिफाई करना है कि कब तक मार्केट रेंज बाउंड रहा था, कब ये ब्रेकआउट आया है। आई होप कि समझदार आदमी को इशारा काफी है। तो आज का वीडियो में इतना ही कर लेते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।